अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब ने ईद को बड़ा इंजॉय किया होगा, लेकिन इस बारिश ने सबके ज़ाहिर बारिश खैर हमारा तो पूरा डिफेंस पानी में डूब गया था। मेरे ख़ुद के घर में इतना पानी आ गया था। खैर अल्लाह पाक की तरफ से सब चीज़ें होती हैं। अल्लाह मियाँ हम सब के लिए बेहतर ही सोचता है, इसलिए कि जब बारिश नहीं हो रही थी तो हर तरफ डैम खाली थे, बहुत सारी मुश्किलात हो रही थी, सब कुछ हो रहे थे, तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी। लेकिन ये जब अल्लाह की रहमत बरसी तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ तो होती है ज़िंदगी में, तो चलता रहता है। जब मैंने फेसबुक पे डाला तो सबने कहा आप इतने मुस्कुरा के आप इतने से कह रही कि मेरे घर में पानी आ गया, तो मैंने कहा ये भी एक अल्लाह पाक की आजमाइश ही होती है। तो बारह अल्लाह पाक सबको अपने ज़ुबान में रखे और उसके साथ आप लोगों ने ज़ाहिर कुर्बानियाँ भी घर में होंगी, अच्छे खाने भी बनाए होंगे और हमारी रेसिपीज़ को आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, इंजॉय भी किया होगा खूब तिक्के बोटी। बस बारिश आज का भी शायद कल, आज रात का भी शायद है, कल का भी है। बारह ख्याल करें अपना बहुत ज़्यादा। और दूसरा उसके अलावा ये है कि बारबेक्यू की जब बात की जाए, ज़ाहिर है घरों में आपको पता है हर जगह पे अभी बारबेक्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। बारिश की वजह से नहीं हो रहा था, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़रा सा गोश्त पे होला हाथ रखिएगा। आपको पता है ज़ाहिर है एकदम से ओवर ईटिंग से क्या होता है कि तबीयत भी ख़राब हो जाती है, तो ज़रा सा हल्का हाथ रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि लेमनेट और उसके साथ साथ ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। बड़े मज़ेदार सी दो रेसिपीज़ बन रही है। एक बहुत मज़ेदार से बिहारी पसंदे बन रहे हैं और साथ में बन रहा है हांडी मटन भी बन रहा है। तो ये दोनों जो रेसिपीज़ हैं बड़ी सिंपल वाली, ठीक है। अमूमन ये होता है कि हम इतने मसाले डालते हैं, आपको जो मैंने पसंदे बताए थे उसमें हमने सौंफ, राई, कलौंजी ये वो करके मसाला पीस के भून के वो डाला जिसमें तिल भी खशखश थी, लेकिन ये बड़े सिंपल वाले और बड़े मज़ेदार से। तो इसके साथ हम बना रहे हैं ये जो गोश्त बन रहा है, ये भी बड़ा चेंज सा मज़ेदार सा है। हांडी गोश्त है जिसको बाद में हांडी के अंदर बटर के साथ हम इसका दही वगैरह डाल के मसाला इसका तैयार करेंगे। तो चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब रेसिपीज़ की बात की जाए तो आपको पता है खाने बनाने के लिए हमें चाहिए था बहुत ही अच्छा ऑयल। तो हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल है जो बेहतरीन ऑयल है, जिसका मैं हमेशा बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ, इसलिए कि ये जो है बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत लाइट ऑयल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है और ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप खाना बनाते हैं, खाने में हमें अमूमन ये होता है कि वो खाना फ्रिज में रखो जम जाता है, जम देते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं इस्तेमाल करूँगी नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। उसके अलावा हमारे पास है बेक पार्लर, और बेक पार्लर ने तो मैं समझती हूँ कि सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। अब आप लोग बारबेक्यू करेंगे ना तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेक पार्लर की जो सॉसेज है उसका इस्तेमाल करें। वैसे तो इनके पास्ता भी बहुत सारे शेप्स में है, बहुत सारे फ्लेवर्स में आए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा चिली सॉस, टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, इन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात की जाए अगर खाना कितना भी मज़े का बन जाए तो ज़रा सी उसमें नमक की कमी हो तो हमेशा ही कहते हैं मज़ा नहीं आ रहा, नमक कम है। जी हाँ, अब हमारे पास है राइट सॉल्ट। आप आराम से जो भी खाना बनाए उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि ये लो सोडियम है। उसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को और साथ में आपके कहते हैं ना, जो बहुत सारे लोग होते हैं ना इस वजह से नहीं खा रहे थे नमक के मोटापे की वजह से, तो ये आपके ब्लड प्रेशर और आपके वेट को कंट्रोल करेगा। तो हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, ठीक है जी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो फर्स्ट रेसिपी बना रहे हैं इसकी अज़्ज़ा आपको बताती हूँ। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये है कि इसको तो पहले आप ज़रा सा बॉयल कर लीजिएगा तो ज़्यादा आसानी जाती है। तो मेरे पास है यहाँ पर पसंदों के लिए हमें चाहिए बीफ के पसंदे आधा किलो, प्याज 250 ग्राम है, टमाटर 2-10 स्लाइस में, हरी मिर्ची 6 अदद है, हरा धनिया आधी गड्डी है, आधा कप हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल का, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 1 खाने का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट आधी चाय का चम्मच और नींबू का रस 4 खाने के चम्मच। तो बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेते हैं एक पैन, ठीक है, और एक और पैन लेंगे जिसके अंदर हम इसको रखेंगे बॉईल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रख देती हूँ उबलने के लिए। जब तक ये उबाल आएगा इतनी देर में हम इसका करेंगे मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर डालते हैं पानी, बस 1 कप काफ़ी है पानी। वैसे भी पसंदे जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं, बड़े पतले पतले कटे होते हैं, थिन स्लाइस में कटिंग किए होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी कम डालेंगे। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है तो इसमें जा रहे हैं ये पसंदे, ठीक है। थोड़ा इसको स्लो कर लीजिएगा। ये देखें, ये हमने इधर डाल दिए और थोड़ा सा आप इसके अंदर जैसे मीट टेंडराइज़र वगैरह लगा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अभी तो आपको पता है ना हर जगह पे, शुक्र है पहले ले लिए थे तो ज़रा आसानी हो गई थी, वरना तो आपको मालूम है शॉप सारी बंद होती हैं और बड़ी मुश्किल हो जाती है। चलें, ये देखें, इस
फिलेस जो होते हैं ना इस तरह से ही होते हैं। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, कवर कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से गल जाए, इसलिए कि बीफ है और बीफ लगता है टाइम गलने में, ठीक है, ये तो बहुत लगता है टाइम। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको तो स्लो फ्लेम पे रख रहे हैं गले, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास है यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल जो फिज़िकली प्रेस है, उसके अलावा बहुत लाइट ऑयल है जो बहुत कम खर्च होता है, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, बेहतरीन जो आपके खाने को हज़म भी करता है। तो ये यहाँ पर हमने डाल दिया नेचुरल कुकिंग ऑयल, खूबसूरत बॉटल के साथ, खूबसूरत कलर के साथ। यहाँ देखिए जो नेचुरल इसका कलर है, कोई इसमें आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। अमूमन आप देखते हैं ना कलर बड़ा अजीब सा होता है, लेकिन इसका कलर जो है नेचुरल कलर है, तो हमने इसलिए नेचुरल कुकिंग ऑयल का ही इंतखाब किया है और अपने खानों में नेचुरल कुकिंग ऑयल का ही इस्तेमाल भी करें आप भी। चलें जी, इसको यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पर हम चला देते हैं चूल्हा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ऑयल गर्म हो। 250 ग्राम की इतनी इसमें चाहिए हमें प्याज, ठीक है, प्याज हम डालेंगे, प्याज को हम करेंगे ब्राउन और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे टमाटर भी, ठीक है, टमाटर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में प्याज का भी इस्तेमाल करें। हमारा मसाला फूड मैगज़ीन भी आया हुआ है, देख लीजिएगा, आपने देखा होगा यहाँ पर मार्केट में तो सब जगह मिल रहा है। और बारबेक्यू की बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं, ईद उल अज़हा की सारी रेसिपीज़ आपको इसमें मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मसाला बड़े अच्छे से आपने तैयार करना है। जितनी देर में ये गोश्त जो है प्याज को खूब अच्छी तरह से भूनिएगा और इसके साथ इसका जो मसाला है ना उसको बड़े मज़े का तैयार कीजिएगा। चलो जी, असल में क्या आता है कि थोड़ा इसकी जो ग्रेवी जो है वो टमाटर और उसके साथ बनने की, उससे पहले मैंने जो आपको सिखाए थे उसमें आपको याद होगा कि मैंने खशखश तेल इनको सबको भून के पीस के नारियल के साथ उसमें उस तरह से बनाया था और वो भी दही के अंदर बने थे। लेकिन ये जो बन रही है थोड़े चेंज है, ज़ाहिर है ईद का सीज़न है और ईद के सीज़न में क्या होता है कि थोड़ी सी ड्राई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैं ये थोड़ी रेसिपी चेंज है। चलें जी, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर प्याज, ठीक है, ठीक है। अब इसको करना है बहुत अच्छे से ब्राउन, ठीक है, प्याज ब्राउन होगा, टमाटर इसमें जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बन रहे हैं बिहारी पसंदे, बड़े मज़ेदार वाले पसंदे, लेकिन बहुत सिंपल वे में, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो पसंदे थे उसको बॉईल करने रख दिया। वैसे अगर आप नहीं भी बॉईल करें तो आप मसाला तैयार करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। ज़ाहिर है वो बीफ रहता है, वो टाइम लगता है गलने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसको बॉईल करने रख दिए थे, ये देख लीजिएगा साइड पर, ये देखें, और चेक भी कर लेती हूँ, ये देखिए, ये आराम से, चले जी, गल चुका है, गल गया, ठीक है। इसका करते हैं हम चूल्हा बंद, ये बड़े अच्छे से गल गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये देख लीजिएगा टमाटर को और प्याज को रखा था। प्याज जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, उसके बाद क्या किया, मैंने इसके अंदर डाल दिए टमाटर डाल के इसको कवर किया, ठीक है। अब इसको ज़ाहिर है हम इसमें थोड़ा सा, हमें इसका जो कलर जो है वाइट चाहिए, हमें डार्क वाला कलर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने प्याज को भी ज़्यादा ब्राउन नहीं किया। अब इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास है, अच्छा सबसे पहले तो हमने यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल डाला था, ज़ाहिर है प्याज को हमने वो करना था। इसके बाद इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये वो देगी वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा रेड वाली नहीं है, सही है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च मोटी कुटी हुई आप लीजिएगा। साथ में आपने लेना है यहाँ पर राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है, राइट सॉल्ट का आपने इस्तेमाल करना है। बेहतरीन है, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके अलावा आपके वेट को कंट्रोल करता है, और उसके अलावा आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन ये नमक है। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूँगी कि आपने राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये इसको अभी मैं थोड़ा सा मसाले को इसको अच्छी तरह से, अच्छा अब आप इसको कवर कर दीजिएगा ताकि टमाटर और ये दोनों चीज़ें जो है बहुत अच्छे से गल जाए, फिर इसकी करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर कवर करके रखती हूँ ताकि ये जो है दोनों चीज़ें गलें।
हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ठीक है, जिसको हम कटिंग कर लेते हैं। अदरक आपने स्लाइस में कटिंग कर लेना है। इसके साथ आपने इसके अंदर जो लेमन है वो भी स्लाइस में कटिंग करके डाल दीजिएगा, और हरा धनिया। तो जब तक ये जो इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, हमने टमाटर और प्याज रखा है, थोड़ा गल जाए फिर हम इसमें डालेंगे। तो सुमैरा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश रहिए, कैसी हैं भाई? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, सेहत दे। आमीन 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 जी। और कैसे बात कर रही हैं? बहुत अच्छे बना रही हैं, बिहारी पसंद है मगर नए स्टाइल में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, नहीं लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो थोड़े से मसालों को भून के ना, जिसमें हाँ, वो तो पूरा बिहारी वो होता प्रोसेस हाँ, का हाँ, होता है। हाँ, जी ये सब मुख्तलिफ लग रहा है थोड़ा मुझे ना। अब बेटा आप ठीक हो? अल्लाह का करम। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत तो भाई चलती रहती है, बोनस पे चल रहा है। अब तो बस किसी टाइम को भी बुलावा आ जाएगा, इंतजार कर रहे हैं। बस अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह पाक सेहत दे, बस ये सबसे यहाँ पे बड़ी बात जितने है। बच्चे खड़े हैं सबको मेरी तरफ से भाई ईद मुबारक। चलें, बहुत ये शुक्रिया। सब मेरे बच्चे हैं ये भी, हाँ, और आपको भी, आपके बच्चों को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये भी बहुत अच्छा। चलें, बहुत शुक्रिया। ये भी आपको अब शुक्रिया अदा करें, आपको ईद मुबारक कह रहे हैं, सब हाथ हिला रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी दुआओं का, इतनी प्यारी बातों के लिए बहुत शुक्रिया। सबको आपने ईद मुबारक का, सब अपना अपना हाथ हिला के जवाब दे रहे थे, तो उनकी तरफ से भी आपको ईद मुबारक बहुत। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अदरक बारीक कटिंग कर ली, हरा धनिया काट लिया, हरी मिर्च को, ये थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्च है तो एक मिर्च के मैं 4 टुकड़े करूँगी, ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा जब तक ये मसाला जो है ना इसका तैयार हो जाए, टमाटर प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी बुनाई करेंगे और आखिर दम में हमने डाल देने हैं इसमें पसंदे, इसलिए कि पसंदे बहुत अच्छे से गल के बिल्कुल भून गए। तो यहाँ पर इसका जो ये नज़र आ रहा है मसाला, ये भी मैं इसी के अंदर रखूँगी, इसलिए कि इसको हम भुनी करेंगे। एक्चुअली जो बिहारी पसंदे होते हैं ना वो बिल्कुल सॉफ्ट गले होते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लगा लिया था कि ताकि वो मतलब जल्दी से गल जाए, और इस टाइम पर बहुत अच्छे से गल गया। तो बस अब इंतज़ार करें, थोड़े से प्याज और टमाटर अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे वुडन स्पून के साथ, ताकि बहुत अच्छे से गल जाए। ये मेरी डोई, इससे हम इसको मैश करेंगे। ठीक है, चलें, ये देखें। अब आपने इसको इस तरह से प्रेस करते जाना है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से मैश हो जाए और यहाँ पर आपको जो प्याज और ये नज़र आ रहा है ये गल जाए बहुत अच्छे से। तो ये अगर आप मशीन में डालेंगे तो वो आपको टेस्ट नहीं आएगा, जो जिस तरह से आप बनाते हैं उसमें आएगा। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लग जाती है, लेकिन ये कि चीज़ आपकी अच्छी बन जाती है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से इसी के साथ मैश कर रही हूँ। और प्याज जो है वो भी थोड़ा सा लाइट ही रखिएगा। देखिए, हालांकि मैंने इतना लाइट प्याज रखा था फिर भी इसका कलर जो है वो आ गया, ये देखें, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको और भी लाइट रखना है, ताकि प्याज के जो पसंदों का कलर है वो हल्का सा आए, येलो सा, ज़्यादा डार्क कलर ना आए। और साथ में बारबेक्यू जो बन रहा है ये भी बड़े ज़बरदस्त है। इसको हम पहले ओवन में रखेंगे, आप चाहें तो ओवन में ना भी रखें, इन हल्का सा उसको मैरिनेट करके रखेंगे, फिर हांडी को खूब गर्म करके उसके अंदर बटर और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है, ये नई चीज़ है। ज़ाहिर ईद के दिनों में ज़रा मेहमान भी आ रहे होते हैं और थोड़ा सा जो होता है कि कुछ चेंज भी हट के भी हो, आलू गोश्त से हट के भी कुछ हो, तो इसलिए हमने थोड़ी सी रेसिपीज़ को थोड़ा चेंज किया। अब ये देखें, इसको प्याज को और टमाटर को मैंने खूब अच्छे से इस तरह से मैश कर लिया। जैसे जैसे आप इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बड़े अच्छे से गल जाएगा। चाहे तो थोड़ा थोड़ा पानी का छट्टा भी आप ले दीजिएगा, थोड़ा सा पानी का छट्टा डालते हैं। असल में हमारे पसंदे जो है ना बहुत अच्छे से गले हुए हैं, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको पूरा मैश करके फिर दम में ये डालें, ऊपर से सारी चीज़ें डाल के इसको हम कवर करके रखें। अच्छा, प्याज को मैंने ब्लेंडर में नहीं डाला, इसलिए मैंने स्लाइस में उसको कट करके रखा था, और ताकि ये जो इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा बन जाए। और मसाला जो है वो अमूमन ये होता है ना कि हम जब ग्राइंड करके डालते हैं तो उसका वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं, लेकिन कुछ ऐसी भी डिशेस होती हैं जिसमें हमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए होती है पतली, तो हम उसको प्याज को टमाटर को पीस के डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल ड्राई सा रखना है, तो हम उसको इस तरह से अलग से करके देते हैं। अभी तो वो बरसात की वजह से कुछ वेजिटेबल भी सही नहीं आ रही हैं,
ज़ाहिर है वहाँ पे इतना पानी की वजह से। चलिए इसको बस थोड़ा सा हमने और मैश करना है। थोड़ी देर इसको 5 मिनट कवर करती हूँ, ठीक है। फिर इसके अंदर पसंदे जाएंगे और साथ में हम यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। साथ में ही मैं आपको सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ। इतनी देर में जो बन रहा है हांडी गोश्त, जो बड़ा मज़ेदार सा बन रहा है, पहले ओवन में बनेगा, फिर उसके बाद हम हांडी में इसको डालेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसको भी बॉईल करके रखा हुआ है, आधे से ज़्यादा काम हो ही जाता है। तो इसके लिए मटन चाहिए आधा किलो, बारबेक्यू सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच टमाटो केचप चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच चाहिए, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, 2 टेबलस्पून की जितना हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल, ठीक है। अच्छा, इसके मसाले के लिए 1 कप दही, 2 टेबलस्पून के जितना हमें बटर चाहिए, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें आप ले लीजिएगा तकरीबन 3 से 4, और इसके साथ राइट सॉल्ट हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे, और साथ में लीमू जो है स्लाइस में कटिंग किया हुआ 1 अदद, वो जो बिल्कुल एंड में जाएगा। तो लेमन जो है हम बिल्कुल एंड में डालेंगे, तो इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ मसाला हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा इस तरह से। तो थोड़ा सा कवर किया, तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अच्छा, अब इसके ऊपर जाएंगे पसंदों के पास हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के बस इसको हम थोड़ा सा दम पे रख देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ऐसा करती हूँ, इसको बस थोड़ा सा और पका रही हूँ जब तक ये, और इसके बाद ये पसंदे हरी मिर्चें डाल के दम पे देते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो फिर हम स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पर जो हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर हांडी गोश्त, उसकी तरफ चलेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से इसकी ग्रेवी जो है रेडी हो चुकी है, देख लीजिएगा बड़ी अच्छी सी। इसको थोड़ा सा मैंने, ये देखिए ये सारा मसाला इसका जो रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर जाएंगे ये जो पसंद है जिसको बॉईल करके रखा है, ये डाल दिए, ठीक है। बिल्कुल जैसे वो गलावट वाले होते हैं ना, सेम वैसे ही गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसके ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पर हरा धनिया, हरी मिर्चें, और ये हम रख देते हैं हरा धनिया, ये आपने हरी मिर्च डाल देनी है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और यहाँ पर है मेरे पास लेमन जूस, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। लेमन का आपने जूस निकाल लेना है, ये ऊपर से आपने डाल देना है। बस ये हो गया, तकरीबन ये कंप्लीट है। बस इसको थोड़ी देर के लिए अभी ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो ये समझो ये कंप्लीट है। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की, वो बहुत इजी है इसलिए कि हमने गोश्त को उबाला हुआ है। तो सबसे पहले हम गोश्त के अंदर इंग्रेडिएंट डाल के हम इसको रखेंगे ओवन के अंदर, और दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे, तो ये रेडी हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास ये बचा हुआ मसाला है, तो ये हम क्या करेंगे डाल देंगे यहाँ पर हांडी गोश्त में भी। तो यहाँ पर हमें चाहिए मटन चाहिए आधा किलो, बारबेक्यू सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच। इंग्रेडिएंट्स तो खैर मैं बता चुकी हूँ, तो ऐसा करते हैं हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देख लीजिएगा मेरे पास बारबेक्यू सॉस है, ये 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा बेक पार्लर का टोमेटो केचप, वो भी तकरीबन 2 टेबलस्पून के इतना। ये मेरी बड़ी मज़े वाली फ्यूजन कुकिंग है, कुछ देसी कुछ इंग्लिश वाली। चलें जी, 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा यहाँ पर टोमेटो केचप, ये हमने डाल दिया। अच्छा, दम में आप एक स्लाइस में प्याज वगैरह आप डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। हरी मिर्च के साथ इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें, वैसे वो जो दही वाला करेंगे उसमें भी डालेंगे, साथ में भुना हुआ ज़ीरा। इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन। यहाँ पर जाएगा लो सोडियम राइट सॉल्ट, ठीक है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है, ठीक है। ये हमने डाल दिया। बस सिंपल आपने इसको मिक्स करना है और आपने इसको रख देना है ओवन के अंदर, ठीक है। ये जाएगा ओवन के। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गला हुआ है, ये देख लीजिएगा। ये एक डिश में डालें। अच्छा, वैसे तो आप इसको मट्टी की हांडी में बना लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम सर्व मट्टी की हांडी में करेंगे, बाकी हम इसको यहाँ पर रेडी करते हैं। अच्छा जी, ये अब जा रहा है ओवन के अंदर, इसको मैं ओवन के अंदर रख रही हूँ। 15 से 20 मिनट इसको रख लीजिएगा थोड़ा सा,
अच्छा, अब हमने क्या करना है, वैसे तो आप मिट्टी की हांडी में इसको कर सकते हैं, मैं इसको यहीं पर बना रही हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ कि हमने इसमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 2 टेबल स्पून के इतना हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, नेचुरल कुकिंग ऑयल। 2 टेबल स्पून नेचुरल कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन ऑयल है, बहुत लाइट है और फिज़िकली प्रेस है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जाएगा, ये मेरे पास है मक्खन, बटर डाल देंगे इसके साथ। ठीक है, मक्खन के साथ यहाँ पर मेरे पास दही है। ठीक है, दही के अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें। इसके बाद इसमें ज़ीरा, ज़ीरे के साथ थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है ये अदरक लहसुन। ठीक है, अब इसको हल्का सा फेंट लेते हैं। इसी के अंदर मैं फेंट लेती हूँ, या बड़ा बर्तन भी आप ले सकते हैं। अच्छी तरह से आपने इसको फेंट लेना है दही को। ये मिक्स हो गया। यहाँ पर एक मेरे पास प्याज है। ठीक है, प्याज को आपने इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर लेना है। एक लेमन भी ले लीजिएगा, थोड़ा सा मोटा मोटा कटिंग कीजिएगा। ये देखिए, मैंने भी थोड़ा सा इसको मोटा ही कट किया है इस तरह से। एक लेमन ले लीजिएगा। इसके बाद आपने एक अदर टमाटर ले लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बटर और उसके साथ दही जो है वो, सॉरी, बटर और हमने लिया था नेचुरल कुकिंग ऑयल, वो दोनों मेल्ट हो गया है। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह से कर लीजिए। ये प्याज रख लें। थोड़ा सा ये इसके साथ अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह से थोड़ा चेंज कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर, यहाँ पर इसको भी कट कर लेते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक, और ये जो मैंने अभी आपके सामने ये दही को और इसको हमने रखा था फेंट के, ये उसके ऊपर डाल दिया। बस हाई फ्लेम पे रखिएगा ताकि वो जो प्याज है, टमाटर है, वो साबुत रहे। बस अब ये जो हमारा मटन थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखा हुआ है, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। हाई फ्लेम पे आपने इसको ड्राई करना है, तेज़ आग पर आप जब इसको ड्राई कर लेंगे और ये नान के साथ, रोटी के साथ खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको फ़िलहाल मैंने तेज़ आग पे रख दिया ताकि थोड़ा सा ड्राई हो। और यहाँ पर हमारे पसंदे भी रेडी हो चुके हैं। आखिर में इसके ऊपर ये जो लेमन के स्लाइसिस हैं, उसके साथ इसके अंदर वो जो मैंने रखा हुआ है हरी मिर्चें, अदरक वगैरह, ये डाल देंगे। तो बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे करती हूँ नीट एंड क्लीन ताकि ये थोड़ा सा साफ़ हो जाए। और पिसा गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी तो ये अच्छा लगेगा। हरा धनिया कटिंग कर लेते हैं, हरी मिर्चें कटिंग कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा सा इसका एक वो आ जाता है। तो ये मज़ेदार सा हमारा जो हांडी गोश्त है तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको सर्व करते वक्त मैं हांडी के अंदर सर्व करूँगी, तो एक अच्छा सा, एक जब आप दस्तरखान पे या टेबल पे रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आ जाएगा। थोड़ा और चॉप कर लेते हैं। चलो जी, ये इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, ये देखें, इसका ये भी रेडी हो चुका, ऑयल ऊपर आ चुका है, पसंदे हमारे तैयार हो चुके हैं। बड़े ज़बरदस्त से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसको भी हम एक डिश में निकाल लेंगे। रोटी के साथ, नान के साथ आप सर्व करेंगे तो आपको बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये भी यहाँ पर हो गए रेडी। अब बस इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देख लीजिए। चलें जी, अब थोड़ा सा ये ड्राई होता है, वहाँ से हम जो मटन है उसको निकाल के इसके अंदर दम पे डालते हैं और ऐसा करते हैं, हम चलते हैं बेक की तरफ। वेलकम बैक।
बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं। पसंदें हमने निकाल दी हैं, डिश आउट कर लिए, बहुत ज़बरदस्त गल चुके हैं। और यहाँ पर जो हमने बनाया था हांडी गोश्त, जिसको ओवन में मैंने रखा, जिसमें बारबेक्यू सॉस, टोमेटो केचप, उसके साथ राइट सॉल्ट, साथ में मैंने थोड़ा सा इसके अंदर डाल दिया था गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको ओवन में रख दिया था। और ये देखें, ये ऊपर मैंने डाल दिया। और नीचे आपके सामने मैंने पैन के अंदर दही डाला था, दही के अंदर बटर, और इसके साथ यहाँ पर मैंने डाल दिया था, यहाँ पर मेरे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल था और थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, मतलब सारी चीज़ें डालकर इसको मैंने, और ये जब मटन वहाँ पर थोड़ा सा बारबेक्यू हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया। ये देख लीजिएगा, ये प्याज आपको नज़र आ रहा है साबुत साबुत, इसके साथ टमाटर है, तो ये बड़ा मज़े का लगता है। आप इसको जब सर्व करेंगे तो रोटी के साथ, नान के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नीचे वो दही का मसाला है और उसके ऊपर यहाँ पर आपको जो बारबेक्यू वगैरह सॉस जो डाली है उसका मसाला है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा मटन हांडी रेडी हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर क्या जाएगा, थोड़ा सा आपने लेमन के स्लाइसेस लेने हैं, अदरक ले लेनी है, हरा धनिया ले लेना है, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिएगा और पिसा गरम मसाला भी। बस मट्टी की हांडी में हम इसको निकाल लेंगे। और बनाने का बड़ा आसान तरीका है, पहले आपने गोश्त को मैरिनेट करके रख लीजिएगा। अगर आप मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम है तो रात को इसको क्या कीजिएगा, सारी चीज़ों को, मसालों को लगाकर आप इसको मैरिनेट करके रख लीजिएगा। उसके बाद एक कोई भी आपकी ओवन प्रूफ डिश है उसके अंदर डालकर आप इसको ओवन में ऊपर फॉइल लगा लीजिएगा। मैंने तो इसको बॉयल करके रखा था इसलिए मैंने फॉइल नहीं लगाई, तो वैसे ही उसको हमने रख दिया था। थोड़ा मतलब आधा घंटा आप रख दीजिएगा, तो थोड़ा सा जब ओवन में एक तरह से बेक हो जाएगा, फिर आपने एक पैन लीजिएगा, उसके अंदर आपने नेचुरल कुकिंग ऑयल डालना है, बटर डालना है, फिर एक बॉल के अंदर आपने दही, साथ में कुटी मिर्चें, पिसा गरम मसाला, ज़ीरा भुना हुआ, ये आपने डाल के उसको मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा राइट सॉल्ट भी मिक्स करने के बाद अब आपने अनियन, टोमेटोज़ वगैरह को आपने बिछाना है इसके ऊपर। उसके ऊपर आप वो मसाला डालेगा, हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लीजिएगा। जब ड्राई हो गया उसके बाद जो आपने मटन को मैरिनेट करके उसको वो में बेक करके रखा है वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा इसका दही का खट्टा खट्टापन है, फिर प्याज है, टमाटर है, ये है, हरी मिर्चें, अदरक, ये डाल दीजिएगा, तो बड़ा अच्छा सा आपको इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास लेमन है स्लाइस में, ये भी इसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन हम इसको जब सर्व करने लगेंगे इसके अंदर जो हमारे पास हांडी है तो हम उसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी चला जाएगा और कुछ थोड़ा सा रखा हुआ है ताकि हम इसको। अच्छा जी, आबिद से बात करते हैं, सरगोदा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम आबिद। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं क्या हाल है? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ईद मुबारक हो आपको। चलें भाई, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था कि गोश्त का अचार बनता है? जी बिल्कुल बनता है गोश्त का अचार। हाँ, उसकी मुझे रेसिपी ज़रूर बताइएगा। चलें, बिल्कुल आपको बल्कि बना के यहाँ सिखा देंगे, इसलिए कि मेरे ख्याल में शायद किसी ने बनाया नहीं होगा गोश्त का अचार, तो मैं बिल्कुल आपको सिखा दूँगी। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मज़ेदार सा यहाँ पर मटन भी हमारा रेडी हो गया, बस इसको मट्टी की हांडी में तैयार डाल देते हैं। यहाँ पर पसंदे हैं बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं, बड़े अच्छे से। मैं हमेशा ये कहती हूँ बेशक गोश्त टूट जाए लेकिन गला हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा गला होता है खाने का मज़ा भी आता है। तो यहाँ पर पसंदों को मैंने जब बॉयल कर लिया था तो उसके बाद मसाला पूरा रेडी किया, मसाला रेडी करके दम में उसमें डाला, लेकिन बहुत सॉफ्ट सा बड़ा अच्छा सा गला हुआ है। तो ये भी रेडी हो गया, यहाँ पर ये भी रेडी हो गया, और इसकी भी बड़ी आसान रेसिपी थी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। नान के साथ आप दोनों रेसिपीज़ को सर्व कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। नान वैसे तो बहुत दफ़ा बता ही दें, कोई मुश्किल ऐसा नहीं है, बस आपने फाइन आटा लेना है, उसमें ईस्ट डालिएगा, नमक डालिएगा, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको भून दीजिएगा और तवे पे बड़े मज़ेदार से नान बनाएगा और बहुत मज़े के लगते हैं। इसलिए कि अभी बारिश का मौसम है, बाहर आपको पता है हर जगह इतना पानी आया हुआ था, फिर उसके बाद जगह जगह बहुत सारी गंदगी भी हुई है, तो थोड़ा सा ये होता है कि बाहर की चीज़ों का घर में साथ में नान बनाएं और इसको सर्व करें, मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये दो जो रेसिपीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, अब इसमें हरा धनिया, अदरक थोड़ी सी डालेंगे और उसके बाद इसको मट्टी की हांडी में निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब रेसिपीज़ तो हमारी कंप्लीट होगी। अब ऐसा करते हैं, रिकैप की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और ट्राई कीजिएगा, और जब तक मैं डिश आउट करती हैं चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक
से वापस आ गए हैं। दोनों मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। पसंदें भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। बड़े सिंपल वे में बने हैं। पहले आपने क्या करना है, उसको बॉयल कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि बीफ जो है टाइम ले रहा है गलने में तो उसको बॉयल कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी साइड पर ऑयल गर्म कीजिएगा, प्याज को हल्का सा लाइट सा ब्राउन कीजिएगा, फिर उसके अंदर टमाटर डाल दीजिएगा। टमाटर के साथ आपने काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, ठीक है, राइट सॉल्ट। ज़्यादा उसमें मसाले नहीं है, कम मसालों के साथ ही बनेगा। काली मिर्च, नमक और हरी मिर्चें, ज़ाहिर है हरी मिर्चों का एक बाद में टेस्ट आ जाता है, वो डालकर उसके अंदर थोड़ा पानी डालकर उसको ढक दीजिएगा ताकि क्या है, और अदरक लहसुन भी डालिएगा, ढक दीजिएगा। टमाटर सॉफ्ट हो, उसको वुडन स्पून के साथ अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना। खूब अच्छी तरह से मैश हो गए, फिर थोड़ा सा आपने क्या करना है, उसके अंदर बेशक पानी डाल दीजिएगा। 1 से 2 बॉयल आएंगे, फिर भी आप बॉयल की हुई पसंद है उसकी यखनी है उसके साथ डाल दीजिएगा। 10 से 15 मिनट उसको ढका रहने दीजिएगा। उसके बाद आपने ऊपर हरी मिर्चें डालनी है, लेमन जूस डालना है, साथ में आपने अदरक बारीक कटी हुई डाली है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा और मज़ेदार सा ये पसंदे का जो सालन है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हांडी गोश्त है बड़ा सिंपल वे में बनाया। आपने क्या करना है, गोश्त को आपने धोना है, धो के उसके अंदर अदरक, लहसुन, साथ में बारबेक्यू सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा आप इसमें नेचुरल कुकिंग ऑयल भी और राइट सॉल्ट भी लगाकर आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा ओवरनाइट। फिर एक डिश में डाल के ओवन में रख दीजिएगा, ठीक है। दूसरी साइड पे आपने गरम करना है, बटर और ऑयल को गरम कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको रेसिपी को चेंज किया था। प्याज और टमाटर वो स्लाइस में कटिंग किए हुए रखे, हरी मिर्चें रखी, उसके ऊपर वो दही वाला मसाला डाला और फिर जब मटन पूरा रेडी किया, मटन डाल के हाई फ्लेम पे इसको ड्राई कर लिया। अगर आप चाहें तो एक कोयले का स्मोक भी दे देंगे, आपको बड़ा अच्छा सा लगेगा। और आखिर में आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ खाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कर कीजिएगा और फीडबैक दिया। मेरे पास जरना कारी है, बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक मटन पेपर फ्राइड बन रहा है और फिश स्पिनच टार्ट बन रही है। तो दोनों बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है। वैसे भी बारिश का मौसम है और टार्ट आपको बड़े मज़े की लगेंगी, वो भी फिश की और स्पिनच के साथ बहुत अच्छा लगेगा। तो बस मेरी रेसिपी भी ट्राई कीजिएगा, फूड डायरी में आएंगी जो रेसिपीज़ उसको भी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे मीटिंग पे जा देगा और दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़ जी।